हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया। चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 7th वीडियो लेक्चर ऑन रिटायरमेंट। अब हम शुरू कर देंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। सर क्या था कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में? एडमिशन में भी पढ़ा हम लोगों ने। क्या करेंगे, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है और उसके सारे अकाउंट्स बना के सेटल कर देंगे। कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, इस बात का पता लगाने के लिए कि उसके रिटायरमेंट के टाइम हमें कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस हो रहा है। एसेट्स को और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देन आफ्टर क्या बना लेंगे? अपनी नई बैलेंस शीट बना लेंगे रिटायरमेंट के बाद की। और यहां क्या बना लेंगे? हम अपने वर्किंग नोट्स कवर अप कर लेंगे। कोई डाउट मेरा बेटा यहां तक किसी को? पक्का? चलें आगे। हाँ जी, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आओ जी, क्वेश्चन ध्यान से रीड करें। क्वेश्चन में सबसे पहले लिखा हुआ है, पढ़ो ध्यान से, बोर्ड पे देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। कि लिखा हुआ है XYZ 3 पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी कैपिटल में है। लिखा है द बैलेंस शीट ऑफ XYZ हुज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन देयर कैपिटल, और कैपिटल है 45,000, 30,000 एंड 50,000। सो देयरफॉर X, Y एंड Z की जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 3:2:1। कितनी हो जाएगी? 3:2:1। कैसे? 45,000 है, 30,000 है और 15,000 है। दिख रहा है ना आपको? 45, 30 और 15,000 है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कौन कौन पार्टनर है? X, Y, Z। X, Y, Z। आओ जी ध्यान से समझें। ठीक है जी, तो सबसे पहले क्या डाल देते हैं? इन तीनों के कैपिटल ही डाल देते हैं। फिर कितने डाल दें? कितना कितना कैपिटल है? आओ जी, बाय बैलेंस BD 45,000, 30,000 एंड लास्ट 15,000। तीनों का कैपिटल डाल दिया बेटा हमने तीनों का कैपिटल डाल दिया। हाँ सर, डाल दिया। आगे देखो, बैलेंस शीट में कुछ और पड़ा है? नहीं सर, कुछ और नहीं पड़ा। नीचे पढ़ो क्या लिखा है? वाई रिटायर हो गया। वाई क्या हो गया? रिटायर हो गया। ठीक है, सबसे नीचे पॉइंट में देखो, वाई शेयर ऑफ गुडविल टू बी एडजस्टेड X एंड Z देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द फ्यूचर इज 3:1। इसका मतलब यदि वाई रिटायर हो गया तो वाई अपना 2/6 शेयर क्या कर गया? छोड़ गया। अब X और Z की न्यू रेशियो क्या हो गई? 3:1। यही न्यू PSR है और ये फर्स्ट केस है, तो इसलिए यही क्या है? गेनिंग रेशियो। यही क्या है बेटा? गेनिंग रेशियो। यही क्या है मेरे बेटा? गेनिंग रेशियो भी यही रहेगी, क्योंकि वाई रिटायर हो गया, 2/6 शेयर छोड़ गया, क्वेश्चन साइलेंट है। तो ये जो 3:1 है, यही क्या है? इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यही क्या होगी? इनकी गेनिंग रेशियो। चले? हाँ सर, इतनी बात समझ में आती है। आगे पढ़ते हैं। वो कहता है ई पॉइंट गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी डिटरमाइंड 21,600। पढ़ो ध्यान से, ई पॉइंट ध्यान से देखो। फर्म की गुडविल कितनी है? 21,600 रुपए। तो ध्यान से समझना बेटा, Z's शेयर इन गुडविल। Z का शेयर कितना होगा गुडविल में? 2/6 ऑफ 21,600 करना। 21,600 को डिवाइड कर दो 2/6 से, तो 1/3 हो gया। तो 7,200 हो गए गुडविल के। कितने हो गए बेटा? 7,200 हो गए। और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हमने सीखा था, गुडविल के पैसे कौन देता है? गेनिंग पार्टनर देते हैं। किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। कौन देते हैं? गेनिंग पार्टनर। और गेनिंग कौन है? X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिटायर कौन हो रहा है? Y's कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे देने हैं? 7,200। कौन सी रेशियो में देने हैं? गेनिंग रेशियो में। वो कितनी है? 3:1। कितनी है? 3:1। तो दे दो 7,200 को 4 से डिवाइड कर दो। कितना हो गया? 1,800। और 1,800 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो गया बेटा? 5,400 हो गया। कितना हो गया? 5,400 हो गया। क्या आपको ये एंट्री क्लियर होती है? क्या आपको ये एंट्री समझ में आती है? क्या आपको इतनी एंट्री समझ में आती है बेटा? X कैपिटल डेबिट, Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Y's कैपिटल अकाउंट। क्या आपको ये एंट्री समझ आती है? हाँ सर, हमको ये एंट्री समझ आती है। पक्का? चले? हाँ सर, चलो आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो। चलते हैं बेटा, चलते हैं। आपके लिए हम आगे भी चलते हैं।
अब मेरी बात को बहुत गौर फरमा के सुनना, मेरी इस बात को बहुत गौर फरमा के सुनना। मैं आपको ये एंट्री आज पहली बार और आखिरी बार स्प्लिट करनी सिखा रहा हूं, तोड़नी सिखा रहा हूं, फिर पोस्ट करनी सिखाऊंगा। पर अगले क्वेश्चन से इस अजम्पशन के साथ चलूंगा कि आपको करना आता है, ठीक है? तो इस बात पे बहुत ध्यान से मेरे यहां देखो। इस एंट्री को मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर लूं, क्या बोलूं? कहूं x डेबिट टू z, x डेबिट टू y, कितने से? 5400 प्लस एक एंट्री और कर लूं सर, क्या? z डेबिट टू y, कितने से? 1800। क्या आप इस एंट्री को समझ पा रहे हैं? मैंने क्या किया? x टू y और z टू y, 2 अलग अलग एंट्री कर दी। क्या अब आप इस 2 एंट्री को पोस्ट कर सकते हो? हां सर, हम पोस्ट कर सकते हैं। बोलो मेरे साथ साथ, काम सीधा नाम उल्टा। 5 बार बोलो, 5 बार मेरे साथ बोलो। काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा, काम सीधा नाम उल्टा। आओ जी, चलो चलें। x को डेबिट करना है, करो। x को डेबिट कर दो। नाम किसका लगाओगे? सर नाम लगाएंगे y का। किसका लगाओगे? x को डेबिट कर दो टू y इज कैपिटल। कितने से बेटा? 5400 से। और y को क्या करना है? क्रेडिट। तो बाय नाम किसका लगाओगे? x कैपिटल डैश डैश। कितना बेटा? 5400। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? नहीं सर, एक बार फिर समझाओ। मैंने कहा लो बेटे लो, बहुत आसान है। x को डेबिट करना है, कर दिया। नाम लगाया y का, लगा दिया। आगे चलो। y को क्या करना है? क्रेडिट, कर दिया क्रेडिट। नाम किसका लगाओगे? उल्टे का, x का, लगा दिया आपने नाम x का। आओ चलें, z वाली एंट्री करें। z को क्या करना है? सर z को डेबिट करना है, सर z को डेबिट करना है, सर z को डेबिट करना है। तो कर दो। नाम किसका लगाओगे? y का, पहले ही लगाया हुआ है। कितना? 1800 से। y को क्या करना है? क्रेडिट। नाम किसका लगाओगे? z का। कितने से? 1800 से। समझ रहे हो? क्या आपको इस एंट्री को करना आया? क्या आपको गुडविल की एंट्री को करना आया? यदि आया तो आगे बढ़ो, नहीं तो पॉज करो और मुझे कॉल करो, पॉज करो और मुझे कॉल करो। समझ आया? क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? पक्का? चलूं आगे? हां सर चलो। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक मैंने क्या किया? बैलेंस शीट में पड़े कैपिटल्स डाल दिए, कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो कर ली, गुडविल की ट्रीटमेंट करके गुडविल की एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल में पोस्ट कर दिया, गुडविल की एंट्री को पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दिया? पोस्ट कर दिया। अब हम अपना क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं शुरू से। आओ जी, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। उसने कहा आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम, जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया है उस जो डेबिट हुआ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि कहां डेबिट हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसमें से 1500 रुपए का खर्चा तो अगले साल का है जो कि प्रीपेड है। अरे बाप रे बाप, क्या कर डाला हमने? इसी साल खर्चा पे किया, उस खर्चे में अगले साल का खर्चा भी था, उस खर्चे में अगले साल का खर्चा भी था। कितना? 1500, जो कि मैंने गलती से इसी साल मान लिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो अब आप उस खर्चे को हटाओ। चल भाग जा यहां से, भाग जा। जैसे आप खर्चा हटाओगे तो आपका क्या बन जाएगा? प्रीपेड। आपकी क्या बन जाएगी? असेट। जैसे ही खर्चा हटाओगे वैसे ही आपका क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, मेरे भाइयों बहनों? क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिवैल्यूएशन में क्या कर लोगे? क्रेडिट बाय प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी बेटा? 1500। हाथों हाथ बैलेंस शीट में क्या लिखोगे? प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना बेटा? 1500।
देख रहे हो, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। भाई जैसे ही एसेट क्रिएट की, जैसे ही खर्चा कम किया, वैसे ही आपकी एसेट क्रिएट हो गई, और जैसे ही आपकी एसेट क्रिएट हो गई वैसे ही आपने उसको क्या कर दिया, क्रेडिट दिया। क्या कर दिया मेरे बेटा, उसको क्रेडिट कर दिया। समझ रहे हो मेरी बात को? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो मेरे बच्चों? हाँ सर, हम आपकी बात को समझ गए। आगे चलो मेरे बच्चों, आगे क्या कहता है वो कहता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ डेटर्स। हिंदी में बोलूं? हाँ सर हिंदी में बोलो। कह रहा है जो प्रोविजन बनाया है डेटर्स पे, उसको 5% पर ले जाओ। किस पे ले जाओ? 5% पे ले जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई, बना लेते हैं। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 10। देखना बैलेंस शीट में, देखो बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन पड़ा है। देखो भैया देखो बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन पड़ा है। सर बैलेंस शीट में तो प्रोविजन पड़ा है आपका, भगवान भला करे, डेटर पड़े हैं 10,000 के। तो 10,000 का 5% कितना हो गया? 500 रुपए। 500 में से देखो पहले कितना बना पड़ा है? 200 तो सर पहले से ही बना पड़ा है। तो कितना और बनाओगे? सर 300 रुपए और बना देंगे। कितना और बना देंगे बेटा? 300 रुपए और बना देंगे। सर ठीक है 300 और बना देंगे। तो डेटर्स 10,000 माइनस प्रोविजन 200 पहले था, 300 और बनाया 500, तो टोटल डेटर्स कितने के आ गए? 9500 के। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सभी को क्या ये पॉइंट समझ में आया? कितना? 500 का डेटर है, 500 का प्रोविजन बनाना है। कैसे? 10,000 का 5%, 500। ऑलरेडी किताबों में कितने का बना पड़ा है? देखो बैलेंस शीट में झांक के देखो, बैलेंस शीट में कितने का प्रोविजन पहले से पड़ा है? सर 500 का प्रोविजन पहले से पड़ा है। 500 का प्रोविजन पहले से पड़ा है तो माइनस कर दिया। सॉरी 500 का चाहिए, 200 का पहले से पड़ा है तो 300 का और बना दिया, और यहां से माइनस हो गया टोटल 500 पूरा। समझ रहे हो? पक्का? चलो आगे? हाँ सर चलो आगे चलो। उसके बाद क्या हुआ बेटा, ध्यान से समझना। लैंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई 20% से। कितने परसेंट से एप्रिशिएट हो गई? 20%। तो सर फायदे वाली बात है। बाय लैंड एंड बिल्डिंग। सर कितने की लैंड बिल्डिंग है? 50,000 की। 50,000 का 20% होता है 10,000 रुपए। नई बैलेंस शीट में लैंड एंड बिल्डिंग दिखाई देगी अब आपको 60,000 रुपए की। कितने की दिखाई देगी बेटा? 60,000 रुपए की दिखाई देगी। दोबारा से बोलूं, वो कहता है लैंड बिल्डिंग 20% से बाय का मतलब इतने से। कितने से अप्रिशिएट हो गई बेटा? 20% से अप्रिशिएट हो गई। कितने से अप्रिशिएट हो गई बेटा? 20% से अप्रिशिएट हो गई। ठीक है जी। तो 50,000 का 20% 10,000 बढ़ा दी, और वही 10,000 में यहां बढ़ा दिए। लैंड बिल्डिंग में 50 के कितने हो गए? 60,000 हो गए। आगे चलते हैं। डी पॉइंट, a provision for 4,000 to be made in respect of outstanding bill for repairs। वो कहता है, ध्यान से सुनते हैं, a debtor of a provision of rupees 4,000, 4,000 रुपए का प्रोविजन है। कितने का प्रोविजन है बेटा? 4,000 रुपए का प्रोविजन है जो कि बनाया गया है इन रिस्पेक्ट ऑफ, बनाओ, रिपेयर फॉर बिल का। ठीक है, कोई रिपेयर करवाई होगी, उसका कोई आउटस्टैंडिंग बिल खड़ा है, तो ठीक है लायबिलिटी है हमारे लिए। तो आउटस्टैंडिंग बिल 4,000, तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होगी एक तरह से। आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर कितना बेटा? 4,000 रुपए। कितना हो गया बेटा? 4,000 रुपए। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? नहीं सर। अगला पॉइंट गुडविल का हो गया, बाकी सारे पॉइंट हो गए, बात खत्म। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन को क्लोज करेंगे। किसको क्लोज करेंगे बेटा? रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो यहां से आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले प्रॉफिट बताओ कितना है? सर बहुत आसान है प्रॉफिट कैलकुलेट करना। तो ये लो जी, 11,500 और ये भी हो गया 11,500। 11,500 रुपए में से
माइनस कर दो जो लॉस हुआ था 4300 का, तो 7200 का प्रॉफिट आ गया। कितने का प्रॉफिट आ गया बेटा? 7200 का प्रॉफिट आ गया। ये 7200 का प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा? एक्स में, वाई में और जेड में। कौन सी रेशियो में सर? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। कौन सी रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। डिवाइडेड बाय क्या कर दें? 6। तो ये हो गया 1200, 2400, 3600। तो यहां ट्रांसफर कर दें बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 3600, 2400 और 1200। दैट्स इट, खत्म। बहुत आसान था ये सर। प्रॉफिट डाल दिया। प्रॉफिट डालने के बाद कौन रिटायर हो गया? बोलना जरा एक बार, कौन रिटायर हुआ है? वाई ना। वाई क्या हो गया बेटा? रिटायर हो गया, वो चला गया। अब उसका बैलेंस नहीं आएगा, अब उसका बैलेंस नहीं आएगा, वो जा रहा है। जा कबूतर जा, जा जा कबूतर जा, जा जा। ठीक है भाई, वाई को रिटायर कर दिया। वाई को बोलो क्या कर दिया? वाई को सर रिटायर कर दिया। हमने कहा ठीक है, 30,000 तेरे कैपिटल के हो गए, 5400 प्लस 1800 तेरे गुडविल के हो गए 7200 रुपए, प्लस 2400 रुपए तेरे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के हो गए। तो हमने तेरे देने हैं 39,600। 39,600 ये रिटायर हो गया ना। ये क्या हो गया बेटा? रिटायर। ये पैसा कहां डाल दे? वाइज लोन में। कहां डाल दे? वाई के लोन में। कहां डाल दे? वाई के लोन में। 39,600 माइनस तो कुछ करना नहीं, माइनस तो कुछ करना नहीं। इसकी एंट्री क्या होगी? वाई का कैपिटल खत्म हो गया, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। अब वाई हमारा पार्टनर नहीं है, अब वाई हमारा पार्टनर नहीं है। अब वाई तो कौन है? एक आउटसाइडर है। वाई कौन है? एक आउटसाइडर है। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो बेटा? हाँ सर, हम आपकी बात को अच्छे से समझ गए। 39,600। कौन कौन पार्टनर बचे? एक्स और जेड पार्टनर बचे। तो ठीक है भाई, ठीक है। देखो 45,000 उसका कैपिटल था, ठीक है, प्लस 3600 रुपीज वो था, माइनस 5400 माइनस कर देंगे तो इसका बचेगा टू बैलेंस सीडी। कितना बचेगा? 43,200। इसका कैपिटल बचेगा। जेड का कितना बचेगा? 15,001 है, 1200 रुपए रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, इसमें से 1800 रुपए माइनस हो गए थे, तो इसके कितने बचेंगे? 14,400 रुपए। कितने बचेंगे? 14,400 रुपए। हो गया जी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया? क्लोज हो गया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी क्या हो गया मेरे बच्चों? क्लोज हो गया। अब क्या करें? अब पुरानी बैलेंस शीट को देखते हुए क्या बना लें? नई बैलेंस शीट। ध्यान दो, पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या पड़ा है सर? सबसे पहले क्रेडिटर्स पड़े हैं, क्रेडिटर्स। कोई चेंज नहीं है तो वही आएंगे 13,800 रुपए के। हाँ सर। फिर क्या आएगा सर? वाई रिटायर हो गया ना, तो वाई का लोन आएगा। वाई का क्या आएगा? लोन 39,600। फिर आएंगे पार्टनर्स कैपिटल, एक्स का और जेड का। कितना? 43,200 और 14,400 रुपए। कितना है बेटा? 14,400 प्लस 43,200, ये हो गया 57,600। 57,600। लायबिलिटी साइड पूरी क्या कर दी हमने? कंप्लीट कर दी। आओ अब एसेट साइड पे चले। बैंक में कितने पैसे पड़े हैं सर? बैंक में 11,000 पड़े हैं और कोई भी चेंज नहीं हुआ था। डेटर हो गया। फिर क्या डाल लें? स्टॉक। स्टॉक कितने का है देखो ध्यान से? 16,000 का। फिर उसके बाद क्या है बेटा? प्लांट एंड मशीनरी, उसमें भी कोई चेंज नहीं था और वो कितने का है? 17,000 का। बाकी सब कुछ हो गया। अब क्या करा लो? अब बैलेंस शीट मैच करा लो। 57,600 प्लस 39,600 प्लस 13,800 प्लस 4,000, कुल मिला के हो गया 1,15,000। 1,15,000। यहां पे भी चेक कर लो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1,500 प्लस 11,000 प्लस 9,500 प्लस 16,000 प्लस 17,000 प्लस 60,000,
कुल हो गया 1,15,000। बजाओ बच्चे, ताली बजाओ। हमने बैलेंस शीट क्या करा दी? मैच करा दी। बैलेंस शीट क्या करा दी? मैच करा दी। देखो कितने खूबसूरत तरीके से पूरी बैलेंस शीट क्या कर गई? टैली कर गई। कितना 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 आसान क्वेश्चन था। हाँ सर हाँ, आसान तो था। 45 और 3 48,600, 48,600। यहां से आ जाओ 15, 16,200, 16,200। ठीक है जी। कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? क्या मेरे किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं सर, हमें कोई डाउट नहीं है। सर क्या था ये? सर ये लेक्चर नंबर 7 था। क्या थी सर इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी। क्या थी बेटा इसमें? कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम। बेसिक कंटेंट हम सारे का सारा पढ़ चुके हैं, चाहे वो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर हो, चाहे गेनिंग रेशियो हो, चाहे आपका गुडविल की ट्रीटमेंट हो, चाहे वो आपकी रीवैल्यूएशन हो, चाहे वो आपके रिजर्व्स हो। पहले 6 लेक्चर्स में हम सारा बेसिक कंटेंट कवर कर चुके हैं, टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, और अब उसी पे बेस्ड पूरा एक बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में 8 नंबर का आपके कंटेंट में आपके बोर्ड के पेपर 2021 में आएगा। ठीक है, क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? हाँ सर। क्या किया हमने? तीनों अकाउंट, मैडम कुछ भी कहती रहे, मैडम की बात के लिए कानों में रुई डाल लेना भाई। यदि मैडम मेरे तरीके से ना बताए तो मैडम की बात मत सुनना, हाँ हाँ करते रहना बस। समझ आ रहा है? पर समझनी मेरी बात है। क्या है मेरी बात? तीनों अकाउंट एक साथ बनाओ, रिवैल्यूएशन, बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल वर्किंग नोट। सबसे पहले क्या देख लो? ओल्ड पार्टनर्स कौन है, गया कौन है, न्यू क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है। फिर गुडविल की ट्रीटमेंट कर लो, फिर जितने रिजर्व्स पड़े हैं वो पोस्ट कर लो, फिर एक एक पॉइंट करके पढ़ते चले जाओ। रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट को साथ साथ कवर अप करते रहो, और उसके बाद जाके पूरा क्वेश्चन अपना कवर अप कर लीजिए। लास्ट स्टेप क्या होगा? रिवैल्यूएशन क्लोज करके प्रॉफिट लॉस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में डालोगे। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसे भेज दोगे, उसका अकाउंट लोन में डाल दोगे, और बाकियों का कैपिटल अकाउंट में ही आएगा, ऐसे का ऐसे। और लास्ट में आके आपकी बैलेंस शीट भगवान ने चाही तो क्या कर जाएगी? मैच कर जाएगी। गॉट इट? यहां तक किसी को कोई डाउट है मेरे बेटा? पक्का क्लियर है सबको? ठीक है जी, टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं जिसमें हम 8th वीडियो में सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मैं 4 क्वेश्चंस कराऊंगा आपको कॉम्प्रिहेंसिव के, स्टेप बाय स्टेप। ये बहुत इजी था, इससे थोड़ा सा और जिसमें 2-4 पॉइंट एडिशनल होंगे, फिर ऐसे 4 क्वेश्चंस मैं आपको कवर अप करवाऊंगा। कोई डाउट मेरे बेटा किसी को यहां तक? पक्का? चले आगे? ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू।